हेलो गाइस, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। गाइस, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा वो टॉपिक है आपका NCERT का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। वो 11 से लेकर 21 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो हर एक पॉइंट्स का क्लियर किया जाएगा इस सॉल्यूशन में। तो सो गाइस, आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, चाहे वो CBSE हो या BSEB हो या एंट्रांस एग्ज़ाम में हो। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है गाइज, क्योंकि ये NCERT बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक होता है। तो सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और इनमें जितने भी फॉर्मूला यूज़ होगा सारे फॉर्मूला साइड में यूज़ करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। और अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप सारे वीडियो को एक एक करके देख लेंगे। अगर आपके पास थ्योरी अच्छा रहेगा तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप इजीली दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी राइटर का बुक हो जाए, NCERT हो, KC सिन्हा, RD शर्मा, RS अग्रवाल, कोई भी राइटर का बुक हो, आप इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। गाइस, आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जितने भी लेक्चर है सारे लेक्चर को आप देख लेंगे तो उनके कंसेप्ट के साथ, प्रूफ के साथ, एग्जाम्पल भी बताया गया है। तो सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक NCERT एक्सरसाइज 2.2 का 21 तक का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि आपके फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी क्वेश्चन रहेगा उनकी वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए 21 यानी आपके पास 11 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है गैस, दिया हुआ 10 इनवर्स 2 इंटू कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ, ये दिया हुआ है गैस, ये आपके पास दिया हुआ। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी है गैस। सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे जो साइन के साथ है जो 1/2 वो एक स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है। सबसे पहले यही चीज़ को आपको देखना है। अगर कोई भी इन्वर्स फंक्शन के साथ स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू रह जाए तो उस जगह पे आप उस स्टैंडर्ड एंगल को यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू नहीं रहे तब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे गाइज। तो सबसे पहली बात है क्या कि साइन इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू है, यानी हाफ जो है वो कोई स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि साइन जो हाफ कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो वो 30 का वैल्यू होता है, यानी 30 डिग्री का वैल्यू साइन हाफ वैल्यू होता है। तो सो गाइस, इस जगह पे आप क्या करेंगे कि इजीली आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2 इंटू कॉस, और सबसे पहले आप क्या करेंगे 2 इंटू और साइन इनवर्स, ऐसा आपने वैल्यू पढ़ा है कि साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू आपके पास रेडियन में होता है π/6। तो इस जगह पे आप साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या यूज़ कर लेंगे, π/6 यूज़ कर लेंगे। तो इस जगह पे आपने क्या कर लिया, π/6 यूज़ कर लिया। आप इस जगह पे 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा। तो आपके पास आ रहा है कि 10 इनवर्स 2 इंटू कॉस। अब इस जगह पे क्या आता है गैस, π/3 आता है। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि जब कोई भी इन्वर्स फंक्शन होता है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करता है, और जब भी कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है तो वो कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करता है गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे cos 30 का वैल्यू आप जानते हैं कि कितना होता है, 1/2 होता है। उसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या है, cos 60 का वैल्यू भी आपको मालूम है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2, और cos 60 का वैल्यू होता है, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ गैस। तो ये आप इस जगह पे देखेंगे, और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या ही लिखा हुआ, π/3। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, π/3 होता है गैस। तो आप इजीली यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स 2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, क्या होता है गैस, हाफ होता है। तो आप इस जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे, हाफ यूज़ कर लेंगे, यानी 1/2 यूज़ कर लेंगे। और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
जाएगा। तो आपके पास हो गया कितना, tan इनवर्स 1 हो गया। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है गाइस, वो होता है π/4, यानी tan इनवर्स 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप 100% समझ गए होंगे। यही इनका सॉल्यूशन होता है, 11 नंबर का सॉल्यूशन है π/4। तो ये हो गया आपके पास क्लियरली आंसर गाइस। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके पास है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इसीलिए इजीली समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कोट ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा, ये आपके पास फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है गाइस। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, क्या है, बहुत ही इजी है, इसीलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्यूशन किया है। तो चलिए देखिए गाइस, इसका जो सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज में हम लोग ने ऐसा डिस्कस कर चुके हैं, यानी टाइप्स में ये डिस्कस कर चुके थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है गाइस, π/2 होता है। आपने ये किस में पढ़ा है, टाइप्स में पढ़ा है। तो इसीलिए अगर आप वो प्रॉपर्टीज का टाइप्स नहीं देखे हैं तो जरूर वीडियो को देख लेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है गाइस। तो इसका सॉल्यूशन में आप इजीली लिख सकते हैं कि cot ऑफ तो है ही आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा। देखिए गाइस, जब एंगल सेम है, यहाँ पे भी अल्फा यहाँ पे भी अल्फा, तो आप इजीली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा गाइस, π/2 हो जाएगा। तो आप इस जगह पे इजीली क्या लिख देंगे, π/2 लिख देंगे। और आपको अच्छी तरह से मालूम है cot 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस, 0 हो गया। तो 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आपके पास 0 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम का होता है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं गाइस। इसीलिए 13 नंबर का क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन है, tan ऑफ आपके पास हाफ है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, और फिर आपके पास यहाँ पे है प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि मोड ऑफ x का रिजल्ट किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, और y का रिजल्ट किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और y का रिजल्ट आपका क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन दिया हुआ है x का। तो चलिए गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। सबसे पहले देखिए, आपके पास अगर फॉर्मूला का पावर है तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी है, और इसको हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला का पावर है गाइस। क्योंकि आपके पास जब फॉर्मूला का पावर है तो क्वेश्चन बना सिर्फ आप चुटकी बजाओ, सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो जाएगी गाइस। जैसे यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, और ये फॉर्मूला आपका प्रॉपर्टीज में आपने डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला है कि 2 tan इनवर्स x को आपने जब पढ़ा था तो वो पढ़ा था क्या गाइस, कि tan इनवर्स साइन के रूप में 2 tan इनवर्स x को जब आपने पढ़ा था साइन के रूप में, तो आपका होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर गाइस होता है। जैसे आपने ये भी पढ़ा था 2 tan इनवर्स y, यानी आपके पास एंगल जो रहेगा वहीं पे वो एंगल होगा। जैसे आपने x में पढ़ा था, x में लिखा तो आपने क्या लिखा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। उसी तरह से आप 2 tan इनवर्स y का कॉस में पढ़ा था गाइज कि कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है गाइज। ये होता है क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने स्टडी किया है फॉर्मूला के रूप में। तो चले गए सॉल्यूशन में हम ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सो साइड में आपका लिख दिए, बहुत ही ईजी लगेगा समझने में। तो आप चलिए देखिए, यहाँ पे गए सॉल्यूशन करने में बहुत ही ईजी है।
घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत ही इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए एक बार लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब चलिए देखिए यहाँ पे आप इसके बदले में क्या यूज़ कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। 1/2 तो आपके पास गुना के रूप में होगा ही। अब इस जगह पे देखिए साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में आप क्या यूज़ करेंगे, 2 tan इनवर्स। तो यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, क्या यूज कर लेंगे, 2 tan इनवर्स x यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर के बदले में आपने क्या यूज़ करेंगे, 2 tan इनवर्स y यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ये क्या यूज कर लीजिए, 2 tan इनवर्स y यूज़ कर लीजिए। हो गया आपके पास क्वेश्चन का, दोनों में 2 प्रेजेंट है, 2 को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा क्या यहाँ पे इनवर्स नहीं है गैस, 10 है। चलिए देखिए यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे 1/2, दोनों में 2 प्रेजेंट है, 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया आपके पास tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे tan ऑफ हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा tan इनवर्स y। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी देख लेंगे। आपका क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है गैस tan इनवर्स x प्लस y बटे x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, इस जगह पे वही फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan ऑफ तो होगा ही, या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। और आपने फिर ये भी फॉर्मूला पढ़ा है गैस, देख लीजिए कि tan इनवर्स या tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो उसी तरह से आपके पास tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x के प्लेस पे क्या है, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हो गया आपके पास फाइनली आंसर गाइज। 100% आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपके पास अगर फॉर्मूला है तो क्वेश्चन समझना बहुत ही ईजी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ईजी है आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 और फिर आपके पास क्या है प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। और साथ ही साथ आपको प्रूव्ड करने के लिए कह रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है गैस। बहुत ही इजी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आपके पास कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1, और फाइंड करने के लिए कह रहा है किसका वैल्यू, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जब भी कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में बदलता है तो वो इन्वर्स, कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स में बदलता है, और इन्वर्स फंक्शन किस में बदलता है गैस, ट्रायगोनोमेट्रिक में बदलता है। तो उसी तरह से इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस साइन को लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड। जब ये साइन राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये ट्रायगोनोमेट्रिक में है, ये जाके इन्वर्स में बदल जाएगा। ये त्रिकोणमिति किस में बदल जाएगा, इन्वर्स में बदल जाएगा। तो आप इससे इजीली लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। जैसे कि आपको इजीली समझ में आ गया कि ये त्रिकोणमिति उधर जाएगा तो क्या राइट हैंड में जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, तो इनवर्स में बदल गया। अब इस जगह पे देखिए जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे 1/5 है, एक तरफ कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास कॉस इनवर्स x
x है, x को छोड़ देते हैं और उसके बाद ये साइन इनवर्स 1/5 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, तो आपके पास क्या है साइन इनवर्स 1 है और फिर यहाँ पे इस पर जाएगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव में उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। जैसे आप इजीली समझ सकते हैं कि आपको ये फॉर्मूला मालूम है, यहाँ साइड लिख देते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है क्या साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइस ये होता है। जैसे क्या करें यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस को यूज़ करें, प्लस रहे तो प्लस को यूज़ करेंगे। इस जगह पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस को यूज़ करेंगे, यही फॉर्मूला होता है जैसे कि साइड में आपने दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिए। जैसे वहाँ पे x इंटू एक्स के प्लेस पे 1 है, y के प्लेस पे 1/5 है, तो 1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस है माइनस का यूज करेंगे 1/5 इंटू रूट अंडर में 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे तो चलिए गाइस यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा क्या साइन इनवर्स, इस जगह पे 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली इसको कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा माइनस, चलिए 1/5 इंटू आर में घट जाएगा गाइस तो 0 हो जाएगा, तो इसको इजीली क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस जगह पे देख सकते हैं कि कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स इस जगह पे हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 तो 24 हो जाएगा। तो इस जगह पे आपके पास क्या आ जाता है 24/25 आ जाता है गैस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इजीली यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो इस जगह पे हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स जब इस 24 का वैल्यू निकालेंगे तो 24 ही छोड़ सकते हैं रूट अंडर में, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं 24 को खंड करके लिख सकते हैं। जैसे 4 24 को खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 12 2 से 6 2√6। तो जैसे गैस इसको 24 को आप इजीली लिख सकते हैं 24 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2√6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं और 25 रूट से निकल जाएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपको चाहिए क्या, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है, जबकि यहाँ पे चाहिए आपके पास कॉस, तो कॉस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इजीली आपने ये फॉर्मूला भी जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या है रूट अंडर 24/5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया गाइस, तो x इक्वल टू आपके पास वैल्यू निकल जाएगा इस जगह पे रूट अंडर 1 माइनस, तो इस जगह पे हो जाएगा 24 और रूट का स्क्वायर करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो 24 क्या हो जाएगा 25। एलसीएम करोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है गाइस, एलसीएम आ रहा है आपके पास 25 आ रहा है, 25 में 24 घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, रूट से 1 निकल जाएगा तो 1 ही निकलेगा। 25 का रूट से क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, तो इजीली आपके पास 1/5 आ रहा है, यानी ये हो गया आपके पास x का वैल्यू फाइनली आंसर। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है बहुत ही इजी तरीका से। तो x का वैल्यू आप समझ गए होंगे क्या निकल गया 1/5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास कह रहा है, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है गैस, फाइंड x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4 प्रूव करने के लिए कह रहा है। जैसे कि आपने ये फॉर्मूला आपने देखा है कि tan इनवर्स x
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है गैस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये जैसे फॉर्मूला आपने देखा है, इसी फॉर्मूला का हम लोग ने क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन का इजीली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में समझने की कोशिश कर देंगे कि टेन इनवर्स इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू, तो इस जगह पे लिख देंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू और प्लस में आपके पास क्या है एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब बटे में होता है वन माइनस एक्स इंटू वाई होता है, तो एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस एक्स माइनस टू इंटू में हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू हो जाएगा। ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है पाई बाई 4 है। जब ये आपके पास इन्वर्स पर्सन ट्राइगोनोमेट्रिक में बदल जाएगा तो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक में बदल जाएगा, तो आप क्या कर देंगे इसको इन्वर्स में लेके इन्वर्स को ट्राइगोनोमेट्रिक में लेके चल जाइए और इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे देखें यहाँ पे टेन इनवर्स, तो आप इसको फ्री करके लिख लेंगे तो एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस एक्स माइनस टू इंटू में आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस में हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स प्लस टू हो जाएगा। ये आपके पास हो गया मेन बटा हो गया, तो आप क्या करेंगे वन माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू और फिर इनटू में आपके पास हो जाएगा x प्लस वन बाई एक्स प्लस टू हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा। और इक्वल टू में आपके पास क्या हो गया, ये त्रिकोणमिति जाके किस में इन्वर्स किस में ट्राइगोनोमेट्रिक में बदल जाएगा, तो आपके पास 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4। अब चलिए देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम जैसे आप ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू एलसीएम आ जाएगा। और फिर ये आपके पास मेन बटा है, इसको लिखेंगे इस तरह से कि चलिए देखिए यहाँ पे x माइनस टू कैंसिल हो गया तो क्या बच गया x प्लस टू बच गया, तो यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं x माइनस वन पहले से है और यहाँ पे हो गया x प्लस टू, आपने एलसीएम लेके लिख दिया। और फिर यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखिए गैस आपके पास क्या है x प्लस टू कैंसिल हो गया तो बच गया x माइनस टू, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस वन है और इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस टू हो जाएगा। और फिर ये आपके पास मेन बटा। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा एलसीएम कि कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो यहाँ पे दोनों को गुना करोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस टू इंटू में आ जाएगा आपके पास x प्लस टू हो जाएगा। और फिर इस जगह पे देखिए इसमें 1 कुछ नहीं है तो इसी को गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बीच में आपके पास माइनस वाला साइन है, माइनस वाला साइन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास x माइनस वन है और x प्लस वन है, इसको यूज़ कर लिया। इक्वल टू में चलिए देखें यहाँ पे आपके पास 10 पाई बटे 4 यानी 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है गैस, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 यूज़ कर लेंगे। इस जगह पे देखिए ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया आपके पास इजी से। तो अब इस जगह पे देखेंगे कि जैसा कि आपके पास ये बच गया फैक्टर, ऊपर में बच गया ये फैक्टर। चलो इनको गुना कर लेते हैं, इनको भी गुना करके लिख देते हैं और क्रॉस गुना कर देंगे तो इजीली आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एट फर्स्ट इनको गुना कीजिए, जैसे x को x के साथ गुना कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आप चलिए देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में क्या है डिफरेंट साइन है, इजीली समझने के लिए गुना को देखिए एक्स को एक्स के साथ गुना किया तो क्या हो गया गैस एक्स स्क्वायर हो गया। अब दोनों का साइन देखेंगे जो कांस्टेंट वाला है, यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे प्लस टू है, दोनों को घटा लीजिए तो दोनों को घटाइएगा तो आपके पास प्लस टू और माइनस वन में घट के क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस में। अब 1 के साथ क्या कर दीजिए एक्स को जोड़ दीजिए तो 1x हो गया। और फिर आपके पास ये माइनस वन को प्लस टू के साथ गुना करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। ये हो गया इसका गुणनखंड यानी गुणनफल हो गया इसका। फिर इसी तरह से इसको गुना करेंगे जी एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। फिर आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इजीली। और फिर 1 को फिर क्या करेंगे 2 में घटा देंगे तो यहाँ पे -2 बच -1 बच जाएगा। अब -1 के साथ एक्स को लगा देंगे तो -x हो जाएगा। और फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2
गुने 1 तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या आ गया आपके पास गुणनफल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे x + 1 और x + 2 और x - 2 तो ये प्लस बी इंटू a - b का वैल्यू होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इजीली लिख दीजिए यहाँ पे x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन यूज़ कर लीजिए। फिर इस जगह पे देखिए x - 1 और x + 1 है तो आप ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप है तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो इस जगह पे आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इक्वल टू में गाइस क्या है आपका 1 है, 1 लिख दिया। अब इस जगह पे देखिए ऊपर में x और x क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया। अभी x और x को जो x स्क्वायर दोनों को जोड़ा तो आपके पास x स्क्वायर हो गया और -2 को जोड़ा तो क्या हो गया -4 हो जाएगा। अब बेटे में आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर -4 और फिर माइनस से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर और फिर इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है। अब इस जगह पे x स्क्वायर आपके पास प्लस माइनस डिफरेंट साइन कैंसिल हो गया। अब बच गया आपके पास -4 घटा आपके पास 1 है, प्लस में 1 है तो -3 बच जाएगा। तो आपके पास x स्क्वायर -4 बटे क्या बच गया -3 इक्वल टू 1। -3 को क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाता है क्या x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3 आ गया। -4 को उस पार लेके चले जाइए। अच्छा यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा 2x स्क्वायर। 4 को उस पार लेके जाएंगे तो आपके पास घट के 2x स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 4 डिफरेंट 3 का तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। यानी 4 को राइट हैंड में लेके गया तो -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा और -3 घट के क्या बच जाएगा पॉजिटिव वन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इजीली आप इस जगह पे समझ सकते हैं, इसीलिए आप x स्क्वायर इक्वल टू आप इजीली लिख सकते हो 1/2 क्योंकि ये 2 क्या कर जाएगा राइट हैंड जाएगा तो बटे में बदल जाएगा और इसीलिए x बराबर आपके पास हो जाएगा +-1/√2 क्योंकि ये स्क्वायर जब टर्न ओवर होगा यानी राइट हैंड में जाएगा तो आपके पास रूट में बदल जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली आंसर हो गया। आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेंगे जैसे कि आपने ये फॉर्मूला के यूज़ किया, फॉर्मूला के यूज़ करके कैलकुलेशन सही से किया। टेन इनवर्स को क्या कर दिया आप राइट हैंड में लाके ट्रायगोनोमेट्रिक में बदल दिया। 10π/4 हो गया। 10π/4 का वैल्यू 1 होता है। इसका एलसीएम करके अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लिया और क्रॉस गुना कर दिया तो आपके पास फाइनली आंसर आ गया x इक्वल टू +-1/√2। तो सो गाइस आप 100% समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को समझने की कोशिश करते हैं। आपके कह रहा है कि इसमें भी फाइंड द वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ। आप सिर्फ धैर्य बना के देखते रहिए और सॉल्यूशन करके राइट डाउन जरूर कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जैसे आपके पास क्या है कि साइन इनवर्स 16 नंबर में साइन इनवर्स साइन 2π/3 दिया हुआ है गैस। क्या दिया हुआ 2π/3 दे दिया है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझने की जरूरत है, क्वाड्रेंट को समझने की जरूरत है। क्या चीज़ को समझने की जरूरत है, क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट आप इजी तरह से जानते हैं कि जैसे कि sin 90 - θ इक्वल टू cos थीटा, cos 90 - θ इक्वल टू sin थीटा। इसी तरह का जो क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट आप देख लेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में यानी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर क्वाड्रेंट वाला वीडियो देख लेंगे जिससे कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये देखना है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 जो है ये साइन का रेंज को समझना है। किसको समझना है, साइन का रेंज को। अगर साइन का रेंज आप समझ जाते हैं तो इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइन का जो रेंज होता है वो साइन थीटा बिलोंग्स टू जो करता है -π/2 से लेके +π/2 तक ये रेंज है इसका गैस। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे 2π/3 यानी ये साइन का जो है -90 से लेके +90 और इस जगह पे आप देख रहे हैं 2π/3 जबकि ये क्या है 90 से अबव है। यानी आप इसका वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो आपके पास 120 यानी 120 डिग्री आएगा और जबकि ये -90 से लेके +90 को फॉलो करता है तो 120 तो इसके अंदर का नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को ये नहीं करेगा फॉलो। तो आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट में तोड़ के इसी के अंदर लेके आना है और उसके बाद सॉल्यूशन चुटकी बजा के करना है गाइज। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे
सबसे पहला बात है कि आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स इसको तोड़ देंगे तो आप ये टूटेगा किस हिसाब से, यानी पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 3 करते हैं तो आप इजीली समझ रहे हैं कि ये घट के क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। और आप ये समझ रहे हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है गैस। किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। और जब साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 होता है तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 16 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में गैस आपके पास है कि 10 ऑफ, उसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास, 10 ऑफ 10 इनवर्स ऑफ 10 3 पाई बाई 4 है। क्या है, 3 पाई बाई 4 है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी इजीली हम लोग समझ लेंगे कि 10 इनवर्स ऑफ 3 पाई बाई 4। आप सबसे पहली बात है कि ये भी उसी तरह का है कि 10 का रेंज को समझना है। 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है गैस, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है। 10 इनवर्स का रेंज थीटा बिलोंग्स टू -90 से लेके +90। 10 का भी वही रेंज होता है जो साइन का होता है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में होता है। क्या होता है गैस, ओपन इंटरवल में होता है। ये ओपन इंटरवल में तो आपके पास -90 से लेके क्या होता है, +90। अब इस जगह पे देखेंगे कितना डिग्री का वैल्यू है। ऐसे भी इजीली आप इस जगह पे अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास 135 डिग्री यानी 135 डिग्री का वैल्यू है, जबकि -90 से +90 से एबव है, तो उसके बीच का तो नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसी रेंज के अंदर लेके आने की कोशिश करेंगे। जब रेंज के अंदर लेके आएंगे तो क्वाड्रेंट की फॉलो होगा, और क्वाड्रेंट को आपको देखना है कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में यानी कौन कौन सा वैल्यू में नेगेटिव है, कौन कौन सा इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज में क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो चलिए देखेंगे 10 का रेंज में तो क्या है, नेगेटिव है। तो इस जगह पे अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आप नेगेटिव पॉजिटिव को फॉलो करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और जिसका रेंज में आप देखेंगे कि नेगेटिव नहीं होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में टूटेगा और पॉजिटिव क्वाड्रेंट को फॉलो किया जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप 10 को इस तरह से इजीली लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, यानी आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं गैस, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 4 इजीली लिख सकते हैं, यानी 4 पाई में 1 पाई घट जाएगा तो 3 पाई बाई 4। आप इस जगह पे देख रहे हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या देता है, नेगेटिव देता है। अब जब नेगेटिव देता है तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। और आपने देखा है कि -10 इनवर्स थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस थीटा होता है, तो इस नेगेटिव को एंगल में इजीली ले जा सकते हैं। तो आपके पास 10 इनवर्स 10 क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। और आपको अच्छी तरह से मालूम है 10 इनवर्स ऑफ 10x इक्वल टू x होता है। अगर ये आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -π/4। इसी तरह से इसका आंसर -π/4 होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि -90 से लेके +90 और यहाँ पे माइनस क्या है 45 डिग्री यानी 45। तो क्या -90 से -45 90 के बीच तो आपके पास क्या आता है, -45 तो इजीली आता है। तो इसी तरह से इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, आप क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी है, लेकिन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीका से होगा। तो चलिए आप धैर्य बना के सिर्फ देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 की सॉल्यूशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपके पास सबसे पहली बात है कि बाहर में आपके पास 10 इनवर्स है, तो अंदर में भी आपके पास क्या होनी चाहिए, बाहर में क्या है 10 है तो अंदर में भी क्या होनी चाहिए, 10 इनवर्स ही होनी चाहिए। अंदर में भी क्या होनी चाहिए, 10 इनवर्स। तो आपके पास यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे आपके पास कॉट इनवर्स है। तो साइन इनवर्स x को इजीली तोड़ देंगे किस में, 10 में, और कॉट इनवर्स को भी इजीली तोड़ देंगे किस में, 10 में, और दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 को तो हम लिखेंगे ही, उसके बाद साइन को किस में तोड़ेंगे, 10 में तोड़ेंगे। जैसा कि आपने ये 10 में अगर तोड़ने के लिए नहीं जाते हैं तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे आप साइन को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को इक्वल टू थीटा पुट कर लेते हैं, तो 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास
साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। P/H यानी P का वैल्यू 3 हो गया और H का वैल्यू क्या हो गया गाइस, 5 हो गया। और B का वैल्यू चाहिए 10 के लिए, तो H² माइनस पाइथागोरस परिमेय से आप क्या करेंगे, P²। तो इसी तरह से H का वैल्यू 25 माइनस 3 का 9 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16। और 16 का क्या आ जाता है आपके पास गाइस, 4 आ जाता है। तो यानी H का B का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप इजीली लिख सकते हैं इस जगह पे कि tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, 3/4। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि tan इनवर्स जो कोट का क्या होता है, कोट इनवर्स tan इनवर्स का क्या होता है, वर्सेस होता है। तो आप इजीली इसका क्या होता है, कन्वर्जन को लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास tan इनवर्स होगा तो एंगल पलट जाएगा, तो यानी 3/2 है, तो इस जगह पर 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास tan के फॉर्म में आ गया। और tan के जब फॉर्म में आ गया तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 प्लस हो जाएगा 2/3 और बटे 1 माइनस 3/4 इंटू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आप इजीली इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के आपको पास करके थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में परेशानी बढ़ेगी। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 एलसीएम आ जाएगा। 4 कैंसिल हो गया, 3 को गुना करेंगे 3 9 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बटे में चलिए देखिए, यहाँ पे इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, एलसीएम आपके पास 12 ही आएगा। गुना कर देंगे 12 माइनस क्या कर देंगे गाइस, देखिए यहाँ पे 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा आपके पास। और फिर आपके पास क्या हो गया, ये 4 × 12 4 × 12 कैंसिल हो गया। तो इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आपके पास इस जगह पे दोनों को एडिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इन दोनों को एडिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और फिर बटे में आपके पास इन दोनों को घट के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है। तो इसी तरह से आपके पास 17 बटे क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का 17/6 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 21 समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस वाला है क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो चलिए गाइस इसको समझने की कोशिश करेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर और 21 नंबर का क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे 19 नंबर का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। चलिए देखिए गाइस यहाँ पे इसी का सॉल्यूशन समझ लेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया 7π/6, 5π/6, 5π/3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ गाइस। तो चलिए देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना है कि आप तो जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x हो जाता है बाहर। तो जैसे 7π/6 तो इजीली यहाँ पे भी ऑप्शन क्या है, 7π/6 मार देंगे। लेकिन आपको एक जरूर बात सोचना पड़ेगा कि साइन का जो cos का जो रेंज होता है गैस, तो ये देखना पड़ेगा cos का रेंज 0 से लेके क्या होता है, पाई होता है गैस। क्या होता है, 0 से लेके पाई तक होता है। इसीलिए इसको जरूर केयर करेंगे कि 0 से लेके पाई तक। और यहाँ पे 7π/6 ये बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है। अगर इसका वैल्यू यानी 0 से लेके 180 डिग्री का इसका वैल्यू निकलता है तो 210 डिग्री का वैल्यू निकलता है। अच्छा क्या 210 डिग्री इसके अंदर आता है, 0 से पाई तक नहीं आता है, क्योंकि ये 0 से लेके 180 तक ही फॉलो करता है। तो आपको यहाँ पे ये भी चीज़ देखना है कि ये तो आपके पास रेंज से बाहर है, तो क्वाड्रेंट में ला के आपको क्या करना है, रेंज के अंदर करना होगा। साथ ही साथ आप इस जगह पे देख रहे हैं कि इस रेंज में जो है 0 से लेके पाई तक यानी नेगेटिव वैल्यू को फॉलो नहीं किया है, इसीलिए नेगेटिव ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो cos अंदर में है तो cos किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो गैस cos जो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे चाहिए, तो cos किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। cos जो पॉजिटिव देता है वो देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नहीं तो वो देता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी cos 2 ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक फर्स्ट में और एक क्या देता है, फोर्थ में। तो दोनों में सोचने की कोशिश करेंगे, यानी फर्स्ट में सोचो नहीं तो फोर्थ में सोचो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली बता दो। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, cos इनवर्स cos
फर्स्ट का जो कंडीशन होता है गैस वो होता है 2 पाई प्लस थीटा। क्या होता है? 2 पाई प्लस थीटा होता है। और फोर्थ का जो कंडीशन होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो यही दो ही क्वाड्रेंट फॉलो करेगा कॉस, क्योंकि अंदर में आपके पास कॉस है तो कॉस बाहर में भी है तो कॉस फंक्शन चेंज भी नहीं होगा। और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है 180 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है और 360 डिग्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है। 180 को पाई कहते हैं, 360 को 2 पाई कहते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको अब सोचना है कि 2 पाई प्लस थीटा में सोचो चाहे 2 पाई माइनस थीटा में सोचो, क्योंकि कॉस को हमेशा पॉजिटिव क्वाड्रेंट चाहिए। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 पाई तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप इस जगह पे क्या लिखोगे, लेकिन बटे में भी आपके पास 6 होगा, बटे में भी क्या होगा आपके पास 6 होगा। अब इस जगह पे क्या लिखोगे कि आपके पास 7 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो क्या गाइस यहाँ पे 5 पाई बाय अगर 6 लिख दूँ तो क्या आपके पास 7 पाई बाय 6 इस जगह बच जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, एलसीएम लोगे तो अभी 6 आएगा और इसको गुना करोगे तो 12 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये आपके पास आ गया किस क्वाड्रेंट में, ये आ गया आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो इजीली पॉजिटिव देता है, तो आप इजीली लिख सकते हैं गाइस कॉस इनवर्स एंगल के जगह पे 5 पाई बाय कॉस क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, यानी 5 पाई बाय क्या हो गया 6 हो गया। और आप इजीली बता सकते हैं कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू एक्स, तो 5 पाई बाय 6 हो जाएगा आंसर। आप ये बता सकते हैं कि सर ये आप ये 0 से लेके 180 के बीच का है कि नहीं, चेक कर लो, ये 0 से लेके 180 का बीच का ही होगा, क्योंकि ये 150 डिग्री का वैल्यू है। और 0 से लेके 180 यानी 0 से लेके 180 का फॉलो करना है और 150 तो क्या है ना बीच, तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का यानी 19 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा बी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को समझने की कोशिश करते हैं। ये 20 में आपके पास ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप बना सकते हैं तो इजीली चुटकी बजा के सॉल्यूशन करके इसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए 1 मिनट में इसका सॉल्यूशन आप समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इस जगह पे कि साइन तो बाहर है ही और आपके पास यहाँ पे पाई बाई 3 है और इस जगह पे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दिया हुआ है। गाइस जैसे कि आप फॉर्मूला ने पढ़ा कि अगर एंगल में इनवर्स का नेगेटिव रहता है तो सॉल्यूशन नहीं होता है, सबसे पहले एंगल के नेगेटिव को बाहर किया जाता है। तो एंगल के नेगेटिव आपके पास क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, इस जगह पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और उसी तरह से आपके पास यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि इनवर्स फंक्शन जब भी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होगा तो वो स्टैंडर्ड एंगल फाइंड आउट करता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आपको मालूम है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप इजीली लिख देंगे। तो इस जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 3 हो गया और यहाँ पे प्लस पाई बाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लो तो आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ, दोनों का एलसीएम क्या आता है 6 आ जाता है और 3 से काटा तो 2 पाई हो जाएगा प्लस इस जगह पे पाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन 3 पाई बटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 ने 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आपके पास साइन ऑफ क्या आ जाएगा पाई बाई 2। आप अच्छी तरह से मालूम है कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है गाइज 1 होता है। तो आप क्या कर देंगे 1 और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस तरह से डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में आपके पास क्या है 1 है। तो ये भी आपके पास इजी तरीके से आप समझ गए। कितना नंबर 20 का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 21 का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास, इसका वैल्यू आपके पास फाइंड आउट करना है गाइस। तो चलिए देखिए इसमें भी आपको इसी तरह से समझना है। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे इनका सॉल्यूशन देखेंगे किसका 21 का। तो सबसे पहले आप देखना है tan इनवर्स √3 स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है और कोट इनवर्स -√3 ये भी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि साइन में कि अगर एंगल में नेगेटिव रहता है तो वो कभी भी क्या करता है सॉल्यूशन नहीं करता है, पहले एंगल के नेगेटिव को पॉजिटिव किया जाता है। उसी तरह से इस जगह पे भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कोट के एंगल में नेगेटिव है तो नेगेटिव को सबसे पहले पॉजिटिव करेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या है tan इनवर्स √3, तो √3 लिख दिया आपने और फिर यहाँ पे माइनस। अब चलिए देखिए यहाँ पे कोट जब एंगल में नेगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस लेता है। कौन कोट पाई माइनस लेता है, तो उसी तरह से पाई माइनस ले लेगा। यहाँ पे घेर देंगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा कोट इनवर्स
√3 हो जाएगा गैस। तो ये पॉजिटिव हो गया, आप सारे एंगल का पॉजिटिव हो गया तो आप इजीली उसका वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 10√3 का वैल्यू कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो आप जानते हैं कितना डिग्री होता है गैस, 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, तो आप इजीली लिख दीजिए π/3 और फिर माइनस इससे गुना कर देंगे तो पाई हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर अच्छी तरह से आप जानते हैं कि कोट √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है गैस, 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो इस जगह पे आप इजीली क्या लिख देंगे, π/6। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम गाइज आपके पास आ जाएगा 6 से एलसीएम आ जाएगा। जब 6 से एलसीएम आता है तो 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3π हो जाएगा, यानी 2π हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 6π हो जाएगा और प्लस इस जगह पे पाई हो जाएगा। आप इस जगह पे देखिए दोनों को आप एडिंग करते हैं, यहाँ पे क्या है 2π और यहाँ पे क्या है पाई, 3π। 3π में क्या घट गया आपके पास, 3π में क्या घट गया, 6 घट गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 में 3π घट गया तो माइनस क्या बच गया आपके पास, 3π बच गया। और 3π बटे क्या कर दिया, 6 कर दिया। तो इसको काटा तो गाइज आपके पास कितना आ जाएगा, इजीली आपके पास -π/2 आ जाएगा। आप ऑप्शन में देखना है कि -π/2 कहीं है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं कि -π/2 आपके पास क्या है, बी नंबर ऑप्शन में सही है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये -π/2। तो गैस आप लोग 100% इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी समझ गए और इस एक्सरसाइज का सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन समझ गए। आप सिर्फ आप क्या करेंगे, एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे और राइट डाउन कर लेंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चैनल में बने रहिए और इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेंगे, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरह से चैनल में बने रहिए और सारे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको NCERT का ईजी तरीका से मिलेगा, चाहे वो मिसलेनियस क्यों ना हो, सारे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको ईजी तरीका से मिलेगा गाइस। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप लोग।